हेलो बच्चों, वेलकम है आपका। बहुत 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 स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं बता दूं, मैं बहुत अच्छा हूं। उम्मीद है बेटा आप भी और आपकी फैमिली भी सब अच्छे होंगे। बेटा आज हम कर रहे हैं 12th क्लास की। हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। उसके अब एक दो क्लासेस बची हुई हैं। ऑलमोस्ट हम उस चैप्टर की गर्दन तो तोड़ चुके हैं, बस अब उसको घुमा के बिल्कुल अलग कर देना है। तो दो तीन टॉपिक बचे हुए हैं, उसमें से एक टॉपिक हम आज कवर कर लेंगे। उसमें आपके बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस कर लेना। कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा देता हूँ, प्रैक्टिस आप कर लेना। कॉन्सेप्ट सिखाना बेटा मेरा काम है, और प्रैक्टिस बेटा आप अपने बुक में से क्वेश्चन होंगे, आपके इलस्ट्रेशन वगैरह क्वेश्चन होंगे, उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, स्टार्ट करते हैं। कई बार क्या होता है ना बेटा, हम पार्टनरशिप वो फंडामेंटल पार्टनरशिप चैप्टर कर रहे हैं, जो आज ही बच्चे जुड़े हैं 12th क्लास की। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल हम कर रहे हैं साथ। ठीक है, तो बेटा क्या होता है कि कई बार क्या होता है, जब कोई नया नया अकाउंटेंट नौकरी पे आ जाता है ना, तो वो कई बार कोई मिस्टेक कर देता है, एंट्रीज करने में वो मिस्टेक कर देता है। तो हमें आज उसकी मिस्टेक को सुधारना है। सर कैसे मिस्टेक करता है? मिस्टेक कर देता है कि जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को, उनको दिए बिना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उनको दिए बिना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और क्लोजिंग कैपिटल निकाल देता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, तो सर फिर पूरा क्वेश्चन फिर से करना पड़ेगा? नहीं बेटा, इसके लिए एक एडजस्टिंग टेबल का जन्म हुआ है कि हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। उस टेबल के अंदर हम जितनी भी गलतियां उनको रेक्टिफाई करेंगे, फिर एक सिंगल एंट्री पास करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, एक सिंगल एंट्री पास करके, और उसको जो भी गलती थी उसको हम रेक्टिफाई कर देंगे। जैसे आप 11th क्लास में चैप्टर करते ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का आप वो करते थे चैप्टर, सस्पेंस अकाउंट होता था, ये इधर उधर एडजस्टमेंट डाल के कुछ कुछ हम कर देते, याद होगा आपको। जब बैंक को गलती से 2 बार डेबिट कर देते थे, 2 बार क्रेडिट कर देते, फिर उसको ठीक करते थे हम वापस उसको रिवर्स करके। तो बेटा वैसे ही वैसे कुछ कुछ है, बट पूरा वैसा नहीं है। तो हमें, क्योंकि अब थोड़ी आप हायर स्टडी करें तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंट होगा। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं आपकी बुक की एक इलस्ट्रेशन है, कोई भी क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, आ जाओ बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा, दो पार्टनर है। ठीक है, दो पार्टनर हैं, उनके प्रॉफिट है बेटा 1.5 लाख रुपए। प्रॉफिट ऑफ फर्म है 2 लाख रुपए। ओके, ठीक है, ये प्रॉफिट बांटने थे बेटा, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1:1 इक्वल है। ठीक है, बट हमने गलती से क्या कर दिया, हमने गलती से कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गलती से शेयर कर दिए। कैसे कर दिए? 2:2:1 में, 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने गलती से। तो ये 2 लाख के प्रॉफिट हमने बांट कैसे दिए होंगे, कैसे शेयर कर दिए होंगे भाई? 2 लाख पार्टनर है ए बी सी। ठीक है, 3 पार्टनर है, हमने दे दिए होंगे, ए को ए शेयर दिया होगा हमने 2/5, ऐसे ही बी का दिया होगा 2 लाख इंटू 2/5, और सी को दिया होगा 2 लाख इंटू 1/5। कितना कितना आ गया होगा? ये आ जाएगा बेटा 4,80,000, 80,000, और इसका आएगा 40,000। ठीक है बेटा, ये कर दिया हमने इनको 2 लाख के प्रॉफिट इस रेशो में बांट दिए। पर हमें बांटने कैसे थे? हमें इक्वली बांटने थे। तो 2 लाख का 1/3 कितना होगा? कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा? देखना, मेरा कैलकुलेटर होगा 2 लाख का 1/3 होगा, आई थिंक 66667 होता है। हमें इनको देने थे 66667, 66666, हमें ये देने थे इनको। ठीक है, और हमने दे दिया इनको ये। अब क्या हुआ है, हमने इस बंदे को
हमने ए को कितना एक्स्ट्रा दे दिया है, हमने ए को 1 3 3 3 4 एक्स्ट्रा दे दिया है, इसको हमने 1 3 3 3 3 इतना एक्स्ट्रा दे दिया है ना, और इसको हमने इतना कितना कम दे दिया है, इसको हमने 2 6 6 6 6 इतना कम दे दिया है। तो इसको इतना दे देंगे, इनसे इतना ले लेंगे। भाई इनको ज्यादा दे दिया ना, इसको कम दे दिया, देना था इतना 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 और दे दिया इतना इतना, तो क्या करेंगे, जिसको ज्यादा दे दिया उससे वापस ले लेंगे, जिसको कम दे दिया उसको ज्यादा दे देंगे। जर्नल एंट्री करनी है बेटा, क्या एंट्री पास आउट करोगे, जिसको ज्यादा देने हैं। अब इनके कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट होंगी, कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट होंगी। कैसे एडजस्टमेंट होंगी, कैसे करोगे एडजस्टमेंट बेटा? कैपिटल क्या है, कैपिटल कौन से हेड में आता है बेटा? मैं आपके जर्नल एंट्री पर फिर से टेस्ट करा रहा हूं। अगर आपके जर्नल एंट्री बेटा अभी भी वीक है, तो मैंने अभी रिसेंटली में 11th क्लास की जर्नल एंट्रीज की 2-3 क्लास डाली हैं, तो बेटा आप वो जर्नल एंट्रीज की क्लास देख सकते हैं। बहुत अच्छी क्लास है, बहुत कोशिश करिए बेटा एंट्री सिखाने की, और बहुत बेस लेवल पे जाके मैंने एंट्री सिखाई है। अगर आपको एंट्रीज करने में प्रॉब्लम है तो आप बेटा एक बार वो क्लास देख सकते हैं। एक क्लास बहुत है बेटा, आप एक क्लास देख लोगे, जो पहली क्लास है उसमें मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अगर वो देख लोगे तो बेटा आपकी जनरल एंट्री बेटा 100% बिल्कुल पक्की हो जाएगी। और अगर आपकी जनरल एंट्री पक्की है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें क्या करना है बेटा, हमने इसको ज्यादा दे दिया, इसको ज्यादा दे दिया, इसको ज्यादा दे दिया, इसको कम दे दिया, तो कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है और इनको घटाना है। तो इन दोनों को जब मैं घटाऊंगा तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, इसको कम करना है, इसको कम करना है, मैं एंट्री पास करूंगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। भाई इन दोनों को ज्यादा दे दिया ना, इनको ज्यादा क्रेडिट कर दिया होगा। ये बेटा कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल आता है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी का बैलेंस होता है बेटा क्रेडिट बैलेंस। उस क्रेडिट बैलेंस को कम करने के लिए, हमने ज्यादा क्रेडिट कर दिया था तो अब कम करने के लिए उनको डेबिट कर देंगे, और जिसको कम क्रेडिट कर दिया था उसको और क्रेडिट कर देंगे। इसको ज्यादा क्रेडिट किया था 13334 से, इसको 13333 से, और इसको 26666 से। तो बेटा ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री हो गई, ठीक है। ये आपके बुक्स में एडजस्टिंग एंट्री हो जाएगी और आपके बुक्स ठीक हो जाएंगी। ओके, कोई दिक्कत? ये टोटल कर लेना, आई थिंक लास्ट में 7 आएगा ये, तो देख लेना 13334 13333, हाँ 26667 आ जाएगा। ओके ओके सर, समझ आ गया। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, इस कॉन्सेप्ट पे हमें फर्दर आगे कुछ और इसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, ड्राइंग्स के दिक्कत आ जाएंगे, कैपिटल के दिक्कत आ जाएंगे, बस बेटा वो सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट यही है बेटा, इस तरह जिसको ज्यादा दे देंगे उसको कम कर देंगे, जिसको कम दे देंगे उसको ज्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, जो करना है कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके ओके सर, मैं भी बेटा आपको एक स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन फ्लैश कर दूंगा आपके बुक की। अगर कोई टीएस ग्रेवाल रेफर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं क्वेश्चन भी फ्लैश कर दूंगा अभी स्क्रीन पे, तो आप वहां से उसका स्क्रीनशॉट लेके दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करके और फिर क्वेश्चन साथ में रख के फिर देख सकते हैं। ठीक है, और जिसके पास टीएस ग्रेवाल है मैं भी क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ, आप उसमें से देख लेना। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ। बेटा इलस्ट्रेशन 40 है टीएस ग्रेवाल सर की बुक की, पेज नंबर है 2.54 पे। ठीक है, मैं अभी आपको क्वेश्चन दिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन देखो फिर स्टार्ट कर। ठीक है बेटा, आपने क्वेश्चन देख लिया है। अब मैं क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ। क्वेश्चन रीड आउट करते टाइम मैं आपको आधा क्वेश्चन में यहीं सॉल्व करा दूंगा, उसके बाद फिर लिखने के काम रह जाएगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन है बेटा कि ऑन 31 मार्च 2019, बेटा मेरे पास बिल्कुल लेटेस्ट बुक है टीएस ग्रेवाल सर की, कोई पिछले साल की बुक नहीं है, तो लेटेस्ट बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। इलस्ट्रेशन 40 पेज नंबर 2.54।
ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ऑन 31 मार्च 2019 द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ आशा निशा दिशा ए एंड डी, एंड 3 पार्टनर है ए एंड डी, आशा निशा दिशा, क्या क्या नाम रखते हैं सोच सोच के। आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स वर, बेटा प्रॉफिट की एडजस्टमेंट कर दी और ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट कर दी, प्रॉफिट की एडजस्टमेंट कर दी है और ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट कर दी है। मतलब ये है ना, जैसे ये जो आपका कैपिटल अकाउंट बनता है, यहाँ पर्टिकुलर होता है, यहाँ ए बी होता है, यहाँ पर्टिकुलर लिखते हैं ए और बी। इसको ढंग से बना ही लेते हैं, कर ही लेंगे, वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा ही वैसे भी। मैं यहाँ बना देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं बेटा साथ साथ आपको ना समझा के चल रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अरे 3 पार्टनर है इसमें, तो 3 का बना दिया। क्या है, आशा निशा और दिशा, आशा निशा और दिशा, ठीक है बेटा। उनकी कैपिटल दी हुई है, उनके कैपिटल दी हुई है, किस किस के बाद दी हुई है बेटा, उनकी कैपिटल दी हुई है। एक तो प्रॉफिट को एडजस्ट कर दिया है और एक ड्राइंग्स को एडजस्ट कर दिया उसमें। उसके बाद इनकी कैपिटल दी बेटा, इसका मतलब इनकी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, तो ये वाली कैपिटल दी। लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट किया था ना, हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग निकाल रहे थे, मैंने फॉर्मूला भी दिया था और हमने ऐसे भी करके देखा था। बेटा ऐसे करोगे गलत नहीं होगा, गारंटी है। फॉर्मूले से जाओगे कुछ चीज छूट सकती है। तो बेटा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये बैलेंस दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये बैलेंस कितना दिया हुआ है, 1.5 लाख, 1,20,000, 90,000, 1.5 लाख, 1,20,000 और 90,000। ओके ओके सर। इसके बाद बेटा बोलता है वो, इसके बाद वो बोलता है बेटा रिस्पेक्टिवली इज्जत के साथ है, सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ड्राइंग हैज बीन ओमिटेड। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भी भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भी भूल गए। पर इसमें इन्होंने लिखा है कि एक तो प्रॉफिट दे दिया, तो मैं वैसे लिख देता हूं बाय प्रॉफिट, यहां दिया होगा बाय प्रॉफिट। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट आता है ना, वो तो ट्रांसफर कर दिया है और ड्राइंग्स भी दे दी है, ये लिखा है इसने। पर इसमें क्या देना भूल गए हैं, इसमें एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए हैं, ठीक है। बाय ड्राइंग्स और बाय प्रॉफिट फ्रॉम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके ओके सर। भूल गए हैं बेटा 2 चीज, क्या क्या भूल गए, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए। क्या क्या दे दिया है उसने, बोला है हमने ड्राइंग्स दे दी हैं, हमने यहाँ पे ड्राइंग्स की एंट्री कर दी और हमने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, और इन दोनों करने के बाद बेटा ये बैलेंस है 1.5 लाख, 1,20,000, 90,000, ठीक है। ओके सर। उसके बाद कहता था पार्टनर वर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। भाई जो ओपनिंग कैपिटल होगा उसी पे तो इंटरेस्ट मिलेगा, क्लोजिंग पे फिर तभी तो आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री यहां करते ना, उसके बाद फिर ये आता है जी सर। उसके बाद बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 10% चार्ज करना है, प्रॉफिट भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा 10% देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा 10% चार्ज करना है। ओके सर। द ड्राइंग्स दे दी बेटा, इसने ड्राइंग दे दी, हम यहाँ पे चढ़ा देते हैं साथ साथ। फिर बोलता है कि ड्राइंग से बेटा 50,000, 60,000 और 30,000। तो ड्राइंग्स हमने इधर लिखी होंगी जरूर, क्योंकि बेटा ये हम यहाँ पे सिर्फ वो एंट्री कर रहे हैं जिसके बाद ये करने के बाद ये कैपिटल्स आई हुई हैं। उसने क्वेश्चन में कहा था कि हमने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया और हमने ड्राइंग्स दे दी, हमने ड्राइंग्स चार्ज कर ली। पर हम क्या भूल गए, एक तो बेटा हम भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए, ये भूल गए, ठीक है। ये दो चीज हम भूल गए हैं, ठीक है। और क्या दे दिया हमने बेटा ड्राइंग्स दे दिए, ड्राइंग्स चार्ज कर दिए और बेटा प्रॉफिट दे दिया है, दे दिया। तो बेटा जो दे दिया बस मैं वो लिख रहा हूं यहां पे,
अब इसने ड्राइंग्स इसने ले लिया, तो बेटा जो ले लिया मैं उसको कंसिडर कर रहा हूं। कितनी कितनी है ड्राइंग्स बेटा? 50,000, 60,000, 30,000, 50,000, 60,000 और बेटा 30,000। ठीक है, ओके सर। उसके बाद बेटा बोलता है कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 19 है बेटा 1 लाख। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बेटा 2 लाख, सॉरी 2:1 की बेटा रेशो है। तो ठीक है, 1 लाख का प्रॉफिट था, प्रॉफिट है बेटा, इधर लिख लो प्रॉफिट 1 लाख। तो बेटा कैसे दे दिया होगा प्रॉफिट? 1 लाख का प्रॉफिट 2:1 में करना है। मैं बेटा इसको मिटा देता हूं, यहां लिख देता हूं 1 लाख का प्रॉफिट 2:1 में देना है, या इसको मिटाता हूं सिर्फ, ये जो भूल गए लिखा रहने दो। 1 लाख का प्रॉफिट 2:1 में इंटू 2/5, ये ए हो गया, इसमें क्या ए एन और डी। 1 लाख का प्रॉफिट इंटू 2/5 और 1 लाख इंटू 1/5, ये आएगा बेटा 2,40,000, 40,000 और ये 20,000। तो बेटा ये प्रॉफिट दे दिया 40,000, 40,000 और 20,000। अब ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है। सर क्यों करनी है? क्योंकि बेटा क्या देना भूल गए हो सर, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन चार्ज करना भूल गए। तो ये दोनों फिगर किस पे निकलती है सर? कैपिटल पे। कैपिटल कौन सी होती है? क्या इस पे चार्ज करोगे जो क्लोजिंग कैपिटल है? भाई ये तो एट द एंड कैपिटल निकल के आई है ना। आज के जब मैंने साल शुरू करा, तो जब मैंने साल शुरू करा तो उस टाइम में मैंने कितने पैसे लगाए थे फॉर्म के अंदर, उसी पे तो मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। या कितने पैसे ड्यूरिंग द ईयर में फॉर्म से निकाल के ले गया, उसी पे मैं इंटरेस्ट दूंगा। तो बेटा तो हमें इसके लिए तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए ना। अब ओपनिंग कैपिटल के निकालने के लिए बेटा मैंने पीएनएल बनवाया। आपके बुक में बेटा आपको फॉर्मूला भी मिल सकता है, बट मैं प्रेफर करूंगा आप इससे जाओ। अब इसको बेटा क्लोज कर दो, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। टोटल करो, ये 2 लाख आ गया, ये 1,80,000 आ गया और ये 1,20,000 आ गया। ठीक है, यहां भी टोटल कर दो, 2 लाख बेटा दिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ। ये 2 लाख है, ये 1,80,000 है और ये 1,20,000 है। ओके, ओपनिंग फिगर आ जाएगी, ये आ गई 1,60,000। ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। ठीक है, 1,60, 1,40 और बेटा 1 लाख। ओके, ये आ गई। अब बेटा हमें करना क्या क्या, हम क्या क्या भूल गए हैं सर? एक तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए हैं और एक हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए हैं। तो बेटा यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं, फिर उसको एडजस्टमेंट कर देंगे। ये हमारी कैपिटल आ गई है। तो बेटा ए यहाँ निकालूं, चलो यहाँ मैं ड्राइंग्स निकाल दूंगा। एन डी कितनी है इसकी? 1,60,000 पे इंटू 10% आई थिंक कहा था उसने। 10% ही बेटा कैपिटल का और 10% ही बेटा ड्राइंग का है, तो इंटू 10% ये आ जाएगा। 2 से 2 0 गई, 16,000 आ गया। ठीक है, इसकी कैपिटल है 1,40,000। बेटा हमेशा ये चीज़ है ना, ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं। 10/100, 10 डिवाइड बाई, ये आ गया बेटा 14,000। फिर थर्ड का है 1 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई 100, 10%, ये आ गया बेटा 10,000। ये तो हो गई बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इनको देना है, जो इनको देना है। अब इनसे लेना कितना है वो भी तो निकालेंगे ना बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो हम देना भूल गए हैं ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ निकाल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये तो बेटा इनको पैसे इतने अकाउंट से तो इनको क्रेडिट करना है। अब इनसे कितने पैसे लेने हैं वो भी निकाल लो। सर अभी तक हम कर क्या रहे हैं बेटा? अभी तक हम वर्किंग नोट पे काम कर रहे हैं। सोल्यूशन तो अभी हम कुछ, सोल्यूशन तो हमें बेटा बस एक एंट्री करनी है कि रेक्टिफाइंग एंट्री करो सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसे 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 करके स्वाहा कर दो सब कुछ ठीक हो जाए। तो वो जो स्वाहा करेंगे ना वो एंट्री है, वो एंट्री हमें इन सब चीज़ से निकालनी पड़ेगी बेटा। पहले होता है ना कि आहुति डालते हैं, पहले आग लगाते हैं, लकड़ी रखते हैं, घी डालते हैं, फिर स्वाहा करते हैं, आग जलती है। तो ये बेटा अभी हम आग और वो डाल, घी और लकड़ी डाल रहे हैं, स्वाहा करेंगे तो आग निकलेगी। वो स्वाहा बेटा हमें एंट्री पास आउट करनी है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर दिया। तो बेटा अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर देते हैं।
ओके, एक ही है कैप, एक ही ड्राइंग है बेटा 50,000, एन की ड्राइंग है बेटा 60,000 और डी की ड्राइंग है 30,000। रेट दिया हुआ है 10% का। अब हमने लास्ट क्लास में ड्राइंग के वो किए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के मेथड देखे थे कि भाई अगर फर्स्ट डे को निकाल ले तो कैसे निकलती है, मंथ के एंड में निकाल ले तो कैसे निकलती है, और मंथ के बीच में निकाले तो कैसे निकलती है। अब इस क्वेश्चन में बेटा मेंशन नहीं है कुछ भी, इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कुछ भी कि बिगिनिंग ऑफ द डे निकाल रहा है, एंड ऑफ द डे निकाल रहा है, या मिडल ऑफ द मंथ निकाल रहा है। नहीं क्लियर है ना? तो बेटा आप इसमें ना नोट लिख सकते हो। सर क्या नोट लिखें? जैसा आपको जैसा मानना है ना वो लिख सकते हो। जैसे मैं मान के चल रहा हूं कि इसमें मिडल ऑफ द हर मंथ इसने पैसे निकाल दिए, तो मिडल ऑफ द मंथ निकालेंगे तो उसकी एवरेज करेंगे तो एवरेज बेटा 6 मंथ आ जाएंगे। अगर मैं इनिशियली निकालता हर मंथ की पहली तारीख को, बेटा लास्ट क्लास में हमने यही सिखाया और कुछ नहीं सीखा। अगर मैं मंथ के बिगिनिंग में निकालूं 1 तारीख को हर महीने, तो जो एवरेज होती है वो 6.5 महीने की आ जाती है, और एंड में निकालूं तो उसकी 5.5 की आ जाती है। तो अब मैं मिडल में मान के चल रहा हूं तो एवरेज 6 आएगी, 6 मंथ की एवरेज। तो बेटा 6 मंथ के हिसाब से ड्राइंग हमेशा ऐसे निकालनी है। हाँ बेटा हमेशा ऐसे ही ड्राइंग निकालनी है। सर कुछ भी मान सकते हैं? हाँ बेटा, जब अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप कुछ भी मान सकते हो। प्रेफरेबल है बेटा एवरेज मान लो 6 मंथ का, अगर क्वेश्चन शांत हो रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे तो आपकी कैलकुलेशन आसान है, सीधा सीधा बेटा 6/12 करना है, और बेटा ज़्यादा कोई दिमाग में नहीं लगेगा। तो ये आ जाएगा 10%, 5,000, 2,500 आ गया ये 6,000 डिवाइड बाय ये 3,000 आ गया, और ये 3,000 इंटू 10, 3,000, ये आ गया 1,500। ओके सर। बेटा वर्किंग नोट पूरे हो गए। अब एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी है, वो मैं सिखाता हूँ कैसे बनानी है। मेरे को स्पेस चाहिए बेटा उसके लिए। आप ये फोटो ले लो, इसकी कॉपी कर लो, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। ये ऊपर वाला मिटाऊंगा, ये तो लिखा रहने देंगे तो हमारी काम आएगा। ठीक है, ट्राई इधर तो आएगी नहीं बेटा, फिर छोटा हो जाएगा। अब एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी है, जिसको जो देना है और जिससे जो लेना है उसका हिसाब करना है यहाँ पे। जिसको जो देना है और जिससे जो लेना है उसका हिसाब करना है यहाँ पे। ठीक है, हिसाब कर देते हैं इनका, जिससे जो देना है इनको और जिससे जो इनको लेना है। तो बेटा एडजस्टमेंट टेबल ओके कैसे बनेगी सर? बेटा यहां आएंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है, ये हो गया ए का, बी का, सी का, और ये फॉर्म का। पर्टिकुलर्स क्या नाम था? आशा नाम था इसका, एन निशा नाम था, और इसका दिशा नाम था, दिशा क्या बोलेंगे पता नहीं। फर्म इसका मुझे नाम पता है बस। अब इसके अंदर फर्दर 2 कॉलम बनाने बेटा, सबके अंदर एक डेबिट का कॉलम और एक क्रेडिट का कॉलम। यहाँ पे लिखेंगे डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ये दिख रहा है ना, ये आ रहा है ना वीडियो में, उसमें वो तो नहीं, लाइट तो नहीं बढ़ रही ना यहाँ पे फॉर्म पे। इसको बेटा, और ये बेटा इधर फॉर्म लिखा, मैं यहाँ पे बोल दूंगा साथ साथ में भी, थोड़ी सामने बल्ब है तो उसकी लाइट पड़ रही होगी। इसको बेटा फिर ऐसे कर देंगे, सबके डेबिट क्रेडिट लिखने हैं। सर फॉर्म क्यों लिखा? बेटा इनका इंपैक्ट फॉर्म में तो जाएगा, एंट्री में फॉर्म में तो करनी है। पार्टनर्स को ठीक करके इनकी एंट्री में फॉर्म में तो करनी है ना बेटा। अभी कर लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको एक एक चीज समझा के चलूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। सबसे पहले आपको क्या ठीक करना है? आपको कैपिटल देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर 1 है बेटा जो आपने नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैलकुलेट कर लिया। ये बेटा मेन सॉल्यूशन, ये भी बेटा एक तरह से वर्किंग नोट है, पर ये मेन सॉल्यूशन में आप लिख सकते हो। ठीक है, ये सब वर्किंग नोट में आएगा। ओके सर।
तो बेटा इसको 16,000 नहीं दिए तो इसको हम इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे बेटा, 16,000 देने बेटा, कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड में आता है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। अब हमें इसको देना यानी हमें इसको बढ़ाना है, तो बेटा क्रेडिट साइड को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करते हैं। डेबिट में कुछ नहीं आएगा, इसके डेबिट में कुछ नहीं आएगा, क्रेडिट कितना है इसका 14,000, ठीक है, इसके डेबिट में कुछ नहीं आएगा, इसका डेबिट है बेटा 10,000। अब इन तीनों का क्रेडिट तो डेबिट कहां जाएगा, फॉर्म में डेबिट करेंगे बेटा, जो भी अमाउंट होगा। ये हो गया बेटा 14 और 16 30 और ये 40,000 आ गया। ओके ओके सर, समझ आया बेटा क्या करा है मैंने बेटा कुछ नहीं करा, जो इनको देना था ना, जो इनका हक था, जो हमने नहीं दिया था, हम क्या भूल गए थे, हम भूल गए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे देना, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनसे लेना भूल गए थे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया और फर्म में आके फिर डेबिट कर दिया। भाई देगी तो फर्म ही, पेमेंट तो फर्म ही करेगी कैपिटल के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। जी सर समझ आ गया। सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं, कैपिटल फर्म देती है और ड्रॉइंग्स हमेशा चार्ज करती है। तो चार्ज करना भी भूल गए थे, चार्ज करना कितना भूल गए थे, इससे 2,500, इससे 3,000, इससे 1,500। तो बेटा अभी तो यहाँ पे दिया तो क्रेडिट लिखा था, अब जब इनसे लेंगे तो क्या करेंगे बेटा 2,500 डेबिट करेंगे, ठीक है, 2,500 इधर डेबिट में आएंगे 3,000, इधर क्रेडिट में कुछ नहीं, इधर डेबिट में आएंगे 1,500, ये कुछ नहीं यहाँ बेटा। अब इनकी डेबिट और बेटा फॉर्म में तो क्रेडिट में जाएगा, कितना हो गया 1,500 और ये 4,000, 3,000, 7,000, ठीक है। ओके समझ आ गया सर, आ तो रहा है, आप आगे करवाओ बस, ठीक है बेटे आगे करो, बस खत्म होने को आया अब तो, क्वेश्चन भी और शायद क्लास भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है बेटा, इसके बेसिस पे सारे कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है। अब इनका टोटल कर दो एक बार आप। फर्म को बेटा, फर्म को आपको बैलेंस करना है, इनमें तो जो देंगे देंगे बैलेंस से फिगर आएगी, बट फर्म को आपको बैलेंस करना है। कैसे होगा, 40 है ना, इधर भी 40 कर दो। अब बैलेंस से फिगर आएगी बेटा, यहाँ पे ये आएगी 33,000 आ गई ना, 33,000 आ गई ना, फर्म के क्रेडिट में आया है, तो इनके कहां जाएगा, इनके डेबिट में जाएगा। सर कैसे जाएगा, ये तो आपने बताया नहीं अब तक बेटा, ये कैसे जाएगा, ये एक तरह से इनको लॉस हो रहा है ना बेटा, फर्म ये देंगे तो यही ना, एक तरह से इनको लॉस हो रहा है। तो लॉस और प्रॉफिट कौन सी रेशो में जाते हैं, जो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बेटा इनकी 2:2:1 की, कहीं पे लिखा था तो नहीं लिखा था, ये लिख देता हूँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2:2:1 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। अब फर्म में बेटा क्रेडिट साइड में आ गया, फर्म में क्रेडिट साइड में आ गया, तो इनके अकाउंट में किधर आएगा, इनके में डेबिट आएगा। ये था बेटा इंटरेस्ट ऑन, एक तरह से लॉस ही तो है बेटा ये फर्म को लॉस है ना एक तरह से, तो फर्म लॉस इनसे ले लेगी, लॉस टेकन लिख दो या डिस्ट्रीब्यूट लिख दो, कुछ भी लिख दो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 33 को 3 उसमें बांट दो हिस्सों में, 33 इंटू 2/5, 33 इंटू 2/5, 33 इंटू 1/5, कितना कितना आ गया बेटा, कोई कैलकुलेट करके बताएगा, कोई नहीं बताएगा, मुझे ही करना है। 33,000 इंटू 2/5, ये आ गया बेटा 13,200, 13,200, और ये इसका आधा आ जाएगा 6,100 होगा, डिवाइड बाय 2, 6,600। इनमें डेबिट कर दो इतना ही, ये आ गया बेटा 13,200, क्रेडिट में कुछ नहीं, डेबिट में 13,200, क्रेडिट में कुछ नहीं, डेबिट में 6,600, क्रेडिट में कुछ नहीं, इधर हो। अब बेटा चीज़ हो गई, अब इनको आप टोटल कर लो बस। मैंने कहा था ना बेटा मेरे को स्पेस चाहिए होगा। अब एंट्री कहाँ करूँगा, स्पेस तो सारा भर गया, एंट्री चलो मैं इधर करूँगा, इसको मिटा देता हूँ ड्राइंग्स वाले को, जो मेन सॉल्यूशन है उसके लिए तो जगह है ही नहीं बेटा, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब बेटा इनका हमने ये बांट दिया, यहाँ पे लॉस हमने इनका टेकन या डिस्ट्रीब्यूट, आप कुछ भी लिख सकते हो, लिखने की कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बस इनका टोटल करना है,
और देखना है कहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, उसके हिसाब से फिर एंट्री। मैं इसको बेटा थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ये मेरे को यहाँ स्पेस चाहिए होगा, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जिधर जिसका टोटल आ रहा होगा ना, ओहो ज़्यादा ही गंदा हो गया, जिधर बेटा जिसका टोटल आ रहा होगा ना उधर ही उसको वो कर देना है। ठीक है बट टोटल देखना है आपको, टोटल सही लिख देना। इसका टोटल आ जाएगा बेटा 13,200 और 2,500, कोई नहीं बताएगा, 2,500 प्लस 13,200 ये हो गया बेटा 15,700। ये 16,000 है, ये हो गया 16,200, ये 14,000 है, ये कितना आएगा 8,100, कितना आएगा 1,500, ये आया था 6,600 वो आया था। एट 1,000 और ये आएगा बेटा 10,000। ठीक है टोटल कर दिया आपने। अब क्या करना है, बस अब एक छोटा सा काम, बस एंट्री रह गई, कुछ नहीं है। इसमें कितना क्रेडिट ज्यादा आया हुआ है, इसमें 300 रुपये क्रेडिट ज्यादा आया है, तो एंट्री में भी क्या कर देंगे 300 रुपये क्रेडिट कर देंगे। अभी आप एंट्री निकाल रहे हो सीधे। ठीक है इसमें 16,200 माइनस 14,000 कितना हो जाएगा, 14,000 माइनस 16,200, ये आ गया बेटा 2,200। 2,200 डेबिट आया है तो आप डेबिट कर दोगे, और इसमें बेटा ये आया है 10,000 माइनस 8,100, 1,900 रुपये क्रेडिट ज़्यादा आया है तो 1,900 रुपये क्रेडिट कर दोगे, बस बेटा एंट्री आपने यही बन गई। अब जैसे जो लिखा है बेटा उसको एंट्री में लिख दो। ए को क्रेडिट करा है, ए को क्रेडिट करना है, डी को डेबिट करा है तो सॉरी एन को डेबिट करा तो लिख दो बेटा एन अकाउंट, या निशा अकाउंट है, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,200 रुपये। टू आशा, आशा कैपिटल अकाउंट 300 रुपये। टू दिशा, दिशा कैपिटल अकाउंट 1,900 रुपये। ये बेटा आपका ना यहाँ पे मैच होना चाहिए, मैच होगा बेटा तभी आपकी एंट्री बनेगी। अगर बेटा ये मैच नहीं हो रहा ना तो फिर बेटा एंट्री नहीं बनेगी। वैसे मैच करेगा बेटा आपने, अगर आप डेबिट क्रेडिट प्रॉपर लेके चलोगे तो आपका मैच कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये कॉन्सेप्ट था इसमें, और ये आपको रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने, बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। ठीक है ये नरेशन डाल दोगे आप बेटा। ये था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन केस ऑफ फंडामेंटल, कि पार्टनरशिप में जब कोई गलती हो जाती है तो इसको कैसे ठीक करते हैं। ठीक है बेटा ये कॉन्सेप्ट था, इतना ही था इसमें। अब ऑलमोस्ट इस चैप्टर का ना क्लोजिंग आ गया है। एक कोई एक क्लास और लगेगी, मैं देख लूंगा एक क्लास में एक दो चीज़ें बची हैं तो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा। और फिर बेटा नेक्स्ट क्लास में हम एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट करेंगे बेटा। पार्टनरशिप में फर्दर आगे बढ़े, पार्टनरशिप में बेटा कम से कम 4 महीने पार्टनरशिप में लगे रहेंगे, बहुत लंबी पार्टनरशिप है। ठीक है बेटा अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलता हूँ। कोई भी डाउट है बेटा मेरा नंबर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, लिख दिया है मैंने। ठीक है या व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, व्हाट्सअप करेंगे तो आराम से रिप्लाई कर दूंगा आपको जब भी टाइम होगा। सब सेफ रहो, अपने घर वालों को सेफ रखो, सब खुश रहा करो, स्माइल रखा करो फेस पे, चाहे कुछ भी काम करो। ठीक है बाय।